देश के श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधु बहनों, 2014 के अंदर देश की सरकार बनी और सरकार बनी तो उसका उनका हर्जाना भी उनको भोगना पड़ा, लेकिन अभी भी वह नेता ये समझ नहीं सक रहे हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को किस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कभी अमित शाह के बारे में कुछ बोला जाता है, कभी प्रधानमंत्री जी के बारे में कुछ बोला जाता है। हम कार्यकर्ता नहीं, देश की जनता देख रही है, समझ रही है। कार्यकर्ता बंधुओं में निवेदन करना चाहता हूं, आज हमारे शीर्ष नेता हमको बताएंगे कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं कि 2014 के बाद देश के प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे विश्व के अंदर डंका बजाया, और आज तो हम सब ने अपनी आंखों से देखा कि जिस तरह से पुनित जी के साथ में, रशिया के राष्ट्राध्यक्ष के साथ में जिस तरह की मीटिंग, और एक ही कार के अंदर दोनों मीटिंग में जाना दोनों ही नेताओं का, यह बताता है कि विश्व में मोदी जी की छवि क्या कहती है। वह दिन दूर नहीं कि भारत आगे बढ़ेगा और दुनिया का सिरमौर बनेगा। मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान अपन सबको किया है कि स्वदेशी अपनाने को, और हमको किसी से झुकना नहीं है। हम अमेरिका के सामने नहीं झुकेंगे, हम किसी भी देश के सामने नहीं झुकेंगे, परंतु देश का दुर्भाग्य है हमारे, एक हमारी माँ है आदरणीय मोदी जी की माता जी, और एक हमारी माँ है आदरणीय सोनिया जी। सोनिया जी ने अपने बच्चे को क्या सिखाया है कि वह हमेशा हमेशा अभद्र भाषा का प्रयोग करता रहे। महिला जिसका फोटो हमको दिख रहा है, देखो हम सब लोग आज एकत्रित होकर यहाँ पर निंदा कर रहे हैं, और इसी के अवसर पर आज आप देख रहे हैं कि पुतला बनाया गया है, पुतला जला रहे हैं। राहुल गांधी को ये पता नहीं कि किसी महिला का और प्रधानमंत्री की माता जी का इस प्रकार का अपमान करना, क्या उनकी माँ ने इसी प्रकार के संस्कार दिए? इनका बड़ा सम्मान होता है, और जहां इनका अपमान होता है वहां कहा गया है कि उनकी गर्दन काट दो। यानी मां का अपमान इस राष्ट्र के गौरवशाली प्रधानमंत्री की मां के लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया, यह वास्तव में देश पे ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भाजपा से टकराएगा भारत माता की, भाजपा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हम सब अनुरोध करते हैं हमारे सांसद महोदय से कि संसद में उदयपुर की जनता की इस भावना को पहुंचाएं, विरोध स्वरूप जो अभिव्यक्ति करनी पड़े करें, कि इस तरह की भाषा सामान्य व्यक्ति भी सहन नहीं करेगा। यही निवेदन और समस्त कार्यकर्ताओं से भी अनुरोध करता हूं कि अपने अपने बूथ पर, मंडल पर संगठन की योजना जो कार्यक्रम करें उसमें हमारी सहभागिता निभाएं। जय हिंद। 17वीं लोकसभा में बर्खास्त हुए, तो इनका इतिहास ये है कि ये बदमाश हैं और सामान्य अनुशासन भी इनको नहीं आता है। तो यहाँ उपस्थित सभी को प्रणाम करते हुए इतना ही आग्रह करूंगा, हम कुछ नारे लगाएं। ऐसा कैसा एक संसद के मकर द्वार है, प्रवेश द्वार पर एक सांसद महोदया है, भारतीय जनता पार्टी नागालैंड से आते हैं, उनको भी धक्का देकर इसे राहुल गांधी ने गिराया था। उस दिन खूब हंगामा हुआ था, मुझे लगता है वो दिन वापस आया। मैं एक बार कुछ नारे लगाऊंगा, आप उसको दोहराएंगे। भारत माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी जी के माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ऐसा नारा लगाते हैं। नरेंद्र मोदी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माता बहनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अमित शाह जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, माता बहनों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारत माता की। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। माता बहनें हमारे लिए आदरणीय है। जिस प्रकार से 140 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है, ऐसे राहुल गांधी कोई आज का एक चेहरा नहीं है, इसको भूलना नहीं है। संसद में हमने देखा है हिंदू हिंसक हिंसक हिंसा ऐसा करके ये हमेशा ही अपमानित करते रहे। एक बार हमने लोकमत के माध्यम से तो उनको खदेड़ा है, तीसरी बार लेकिन आगे बिहार में भी हम बहुत अच्छे तरीके से जीत रहे हैं। उनका अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। नमस्कार, जय। नारा ऐसा लगना चाहिए, दिल में हम सब के आग भी है और आपके चेहरे पे गुस्सा भी है। रजनी जी ने बताया था ना, उस गुस्से की अभिव्यक्ति हम नारे से तो करेंगे, लेकिन लोकतंत्र के अंदर वोट की चोट भी मारेंगे
आने वाले समय नगर पालिका नगर निगम के चुनाव भी है। एक बार जोरदार जय घोष करेंगे, बोलो भारत माता की, भारत माता की। पीछे आवाज नहीं आ रही, पीछे। भारत माता की, वंदे वंदे के मध्य जिन्होंने लोकसभा का वो दृश्य भी बताया कि किस प्रकार से कांग्रेस का एक शहजादा, जो कांग्रेस के लोग कहते हैं, उस शहजादे के बारे में बताया कि लोकसभा में जैसे इन दोनों को बर्खास्त किया, जैसे मनोहरलाल जी रावत साहब, मां हमारे लिए विश्वास है, मां हमारे लिए आस्था है, मां हमारे लिए करुणा है, मां हमारे लिए दया है। और हम सब जानते हैं कि ये हिंदुस्तान है जहां पर धरती को भी मां कहते हैं, गाय को भी मां कहते हैं और नदियों को भी मां कहते हैं। उस मां के बारे में जो आप सब उस कांग्रेस की रैली के अंदर बिहार के अंदर कहे, और उस रैली में राहुल गांधी भी थे, जिस प्रकार से गालियां दी, मैं मानता हूं कि लोकतंत्र का काला अध्याय था। वो गाली एक 100 वर्षीय जिन्होंने संस्कार के साथ मां भारती के वीर सपूत नरेंद्र मोदी जी को पैदा किया था, आज वो नरेंद्र मोदी जी भारत के नहीं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता है। और उनकी मां के बारे में जो अब शब्द कहे, जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी विरोध प्रदर्शन करे, ये उनकी मां को नहीं, 140 करोड़ हिंदू जितने भी है भारत के नागरिक है, उन सबको मां की गाली है। और उस दिन का दृश्य कांग्रेस अनेक अवसर पर हमने देखा, देश के प्रधानमंत्री को बार बार लज्जित करते हैं, कभी मौत का सौदागर कांग्रेस के नेता कहते हैं, कभी देश के प्रधानमंत्री को नीच जाति का कहते हैं, कभी नाली का कीड़ा कहते हैं, कभी कोरोना का वायरस ये लोग कहते हैं। ऐसे ओछी मानसिकता का लोग, और जो जिनका खानदान में फिरोज खान से शुरू हुआ था, और जिनका देखो आपने इडली की संस्कृति जिसके बीच में है, भारत की सनातन संस्कृति का ज्ञान उनमें है नहीं, ऐसे लोग बार बार भारत माता की जो मुर्दाबाद के नारे भी लगाते, मैंने वो दृश्य भी देखा की जयंती मनाते, जिन्होंने संसद भवन के ऊपर हमला किया था। अफजल की जयंती कांग्रेस का राजकुमार, जिन्होंने कांग्रेस के लोग उस राजकुमार को, हम तो उसको पप्पू कहते हैं। हेलो बाबा, थोड़ा पीछे हो। राहुल गांधी, अरे नारा लगा, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद, राहुल गांधी छोड़ दो मत, छोड़ जाना, अरे दोबारा, अरे जूता दे, अरे थोड़ा दे, राहुल गांधी मुर्दाबाद, राहुल गांधी मुर्दाबाद, दूर हो जाना भैया,
नहीं सहेगा हिंदुस्तान, मोदी जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कांग्रेस हाय 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 हाय, कांग्रेस हाय हाय। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा